नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं आज आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का आज से मैं लेक्चर लूँगी जो ट्रेड थ्योरी का रहेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ट्रेड थ्योरी को अच्छे से आपको समझाऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो आप पहले देखिए कि क्या क्या आपका सिलेबस है। ठीक है, तो ये देखिए आपका 2022 का निमी ने डिज़ाइन किया था, जो कि रिवाइज्ड वर्जन में आपको 2026 में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला आपका क्या हुआ, ये आपका सिलेबस है। तो इसका मॉड्यूल 1 देखेंगे ना। मॉड्यूल 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में मेरे को पढ़ना है आईटीआई का संगठन और इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में अवसर क्या क्या है। ठीक है, वो देखेंगे। दूसरा हमारा है तो सुरक्षा नियम, सुरक्षा चिन्ह, जोखिम, सेफ्टी रूल, सेफ्टी साइन और हजार्ड्स क्या क्या होता है, इसको देखेंगे। फायर टाइप्स और एक्सटिंग्यूशर है ना, उसके प्रकार और शामिक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर बचाव के बारे में देखेंगे। अपशिष्ट पदार्थ का निदान है वो देखेंगे। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण देखेंगे। और हम लोग वर्कशॉप की स्वच्छता और रख रखाव के लिए दिशा निर्देश और क्या देखेंगे, हस्त औजार। ठीक है, ये जो हमारा मॉड्यूल 1 में है हमारा ये। ठीक है, तो हम आज कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग आज सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइन और हजार्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये 1.1 है, उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है और भी आपका सिलेबस है, बस आप अभी मॉड्यूल 1 को में फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो सेफ्टी रूल्स देख रहे हैं, सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइन और हजार्ड्स के बारे में देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी रूल्स हम लोग को ज़रूरी क्यों है। ठीक है, हम लोगों को सेफ्टी रूल्स क्यों ज़रूरी है। देखिए, सेफ्टी रूल्स हम लोग को क्यों ज़रूरी है। सेफ्टी रूल्स जो है वो क्यों ज़रूरी है, तो हम लोगों को सेफ्टी रूल्स इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जान, इससे हमारी स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, संपत्ति, ये सब की रक्षा होती है। ठीक है, अगर रूल्स हम लोग जानेंगे तो जान की हम लोगों की रक्षा होगी, स्वास्थ्य की रक्षा होगी और संपत्ति की आवश्यकता होगी। खास करके जो इलेक्ट्रिशियन में होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जान की सुरक्षा कैसे, मतलब क्या कि बिजली का जो भी झटका होता है वो क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा हो सकता है। तो अगर हम लोग को सुरक्षा नियम हम लोग जानेंगे तो हमें करंट से बच सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, दुर्घटना से बच सकते हैं कि अगर सेफ्टी नियम का पालन करेंगे तो जो शॉर्ट सर्किट आता है, जो भी हम लोगों का आग लगता है, विस्फोट जैसी घटनाएं होती है, ये सब कम होती है। ठीक है, और हम लोग क्या उपकरणों की सुरक्षा हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सही तरीके से कोई भी मशीन का औजार जो है वो काम करेंगे तो हम लोगों का वो ख़राब नहीं होगा ना, तो हमारा उपकरण जो होगा वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रीशियन का काम बिजली से जुड़ा होता है। बिजली दिखाई नहीं देते, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रीशियन के लिए सेफ्टी रूल्स का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हमारा भूमिका था। अब सेफ्टी रूल्स का क्या आवश्यक क्या क्या हुआ, तो देखिए जान की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, बिजली का झटका जानलेवा हो सकता है, सेफ्टी रूल्स अपनाने से दुर्घटनाओं से बचाव हो सकता है ना। जान की सुरक्षा मतलब हो गया कि सुरक्षा का नियम अगर अपनाएंगे तो हम लोग का जो भी करंट होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, सेफ्टी रूल्स जानेंगे तब ना शॉर्ट सर्किट से हम लोग बच सकते हैं, आग लगने से बच सकते हैं, उपकरण अगर फट जाए तब बच सकते हैं। इन सब से बचने के लिए सेफ्टी नियम जरूरी होते हैं। ठीक है, उपकरणों की सुरक्षा में क्या हो गया, सही तरीके से काम करने पर क्या होगा, अगर हम लोग सही तरीके से काम करेंगे तो टूल्स जो होगा वो हमारा ख़राब नहीं होगा, वायर और मशीन जो होगा वो हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर में क्या है, तो कार्यस्थल को सुरक्षित रखने, कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पे अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करोगे तो वो सुरक्षित रहेगा। जैसे गीले फर्श पर आप काम नहीं करना। ठीक है ना, गीले फर्श पे आप काम नहीं करोगे, सही अर्थिंग दोगे। ठीक है, वार्निंग बोर्ड जो है वो लगाओगे, तो इससे अगर वार्निंग बोर्ड वगैरह लगाए तो
से जो भी दूसरे लोग हैं वो भी तो सुरक्षित रहेंगे ना। गीले फर्श है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो तो क्या आपको झटका लगने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अर्थिंग अगर अच्छे से आप ना दिए हो तो वहाँ पे झटका लगने की हो सकती है पॉसिबिलिटी। इसलिए जो वर्क प्लेस होता है ना उसको हम लोग सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, ठीक है। पाँचवा क्या है, कानून और नियमों का पालन करना। जैसे इसमें फैक्ट्री एक्ट्स हो जाते हैं, IS स्टैंडर्ड्स, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं ना। फैक्ट्री एक्ट का नियम होता है, IS स्टैंडर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड होते हैं, ठीक है। तो इनका पालन करने से इलेक्ट्रिशियन की ये जिम्मेदारी होती है, ये सब पालन करना, ठीक है। तो इससे हम लोग सेफ्टी से सेफ रहते हैं हम लोग, ओके। काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगर हम लोग सेफ्टी रूल्स का अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो गुणवत्ता काम का बढ़ेगा। जैसे सुरक्षित तरीके से काम करेंगे, करने पे हम लोगों को गलती कम होती है और काम साफ और सही होता है, ओके। फिर है आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म। मतलब सेफ्टी नियम अपनाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन जो होगा ज़्यादा भरोसेमंद होगा, आपकी अच्छी पहचान जो है वो बनेगी, है ना। तो सेफ्टी रूल्स देख लीजिए, कुछ कुछ बता दिए हैं कि काम से पहले जो भी हम लोग का मेन सप्लाई है वो ऑफ करेंगे, इंसुलेटेड टूल्स का प्रयोग करेंगे। इंसुलेटेड टूल्स मतलब हो गया कि जो भी टूल्स होता है ना उसमें आप पकड़ने के लिए नहीं होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, PVC वगैरह, ये सब का आप यूज़ करोगे। रबर ग्लव्स पहनोगे, शूज़ को पहनोगे, गीले हाथ से काम नहीं करेंगे, सही अर्थिंग रखेंगे। और भी हम लोग का क्या क्या सेफ्टी रूल्स आ जाता है तो हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी इलेक्ट्रिशियन लोग होते हैं उनके लिए हम लोगों को सेफ्टी रूल्स जो होता है वो अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग को क्या करें कि जो भी हम लोग अगर काम करेंगे, मतलब कोई भी अगर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें जो मुख्य स्विच होता है, जो भी मेन स्विच हो गया, ठीक है, या MCB हो गया, उसको हम लोग बंद कर देते हैं। मतलब याद रखना है कि मुख्य सप्लाई को हम लोग बंद कर देते हैं। कभी भी हम लोग लाइव वायर पे काम नहीं करेंगे ना। मतलब आपका चल रहा है, लाइट है आपके घर में हो और फिर आप तार वार का छू रहे हैं तो ये सब काम आप नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप छू रहे हैं तो छूने से पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, तो हम लोग जो भी तार है, उपकरण है, उसको छूने से पहले हम लोग टेस्टर से या मल्टीमीटर से उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ना इंसुलेटेड औजार का यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखना है इंसुलेटेड औजार का, यहाँ पे लिखा है ना इंसुलेटेड टूल्स का। तो इसमें इंसुलेटेड में क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो भी प्लास्टिक का हैंडल हुआ वो हैंडल, प्लास्टिक का हैंडल वाला क्या क्या आता है, पेचकस आता है, प्लायर्स आता है, ठीक है, जिसको हम लोग पलास बोलते हैं ना, या फिर प्लास जो भी है वो घर में, लेकिन ये प्लायर्स होता है, ये सब का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़े थे कि रबर का ग्लव्स और शूज़ पहनेंगे। तो याद रखना है कि रबर का ग्लव्स और शूज़ जो हम लोग पहनते हैं तो उससे जो होता है वो करंट से हम लोग को बचा रहा है। फिर हम लोग गीले हाथ से काम नहीं करेंगे। जैसे पानी हो गया, पानी बिजली अगर दोनों मिल गया तब क्या हो जाएगा, खतरनाक एकदम, उन लोगों का संयोजन से एकदम खतरनाक बम विस्फोट हो जाएगा ना। मतलब पानी और बिजली हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या बहुत ज़्यादा करंट लगेगा। इसलिए गीले हाथ से हम लोग गीले जगह पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का जो है सही अर्थिंग हम लोग है वो यूज़ करेंगे, रखेंगे। ओवरलोड हो जाता है उससे बचेंगे। मतलब क्या, ओवरलोड से बचना मतलब क्या होगा, एक ही सॉकेट है उसमें बहुत ज़्यादा उपकरण को नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा उपकरण लगा देगा, मतलब इसमें है बहुत सारा सॉकेट दिया हुआ, सब में आप फुल कर दिए तो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो इससे आग लगने की खतरा जो होता है बढ़ सकती है, ठीक है। याद रखना खुला तार जो होता है वो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। चेतावनी बोर्ड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हर जगह, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप देख लेंगे कि क्या क्या है। और अब देखिए इसमें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए सेफ्टी रूल्स क्या क्या है। तो देखिए, काम शुरू करने से पहले मेन सप्लाई को ऑफ करेंगे। मल्टीमीटर या टेस्ट पेन से लाइन चेक करेंगे। वर्क परमिट और डायग्राम को समझ लेंगे, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या क्या यूज़ करेंगे। तो रबर के का दस्ताना पहनेंगे, इंसुलेटेड शूज़ पहनेंगे, हेलमेट और सेफ्टी चश्मा बनाएंगे, गीले कपड़ों का में काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। फिर औजार से संबंधित अगर पूछेगा तो औजार में क्या क्या हो जाएगा हमारा, कि केवल इंसुलेटेड टूल्स यूज़ करेंगे, जो प्लास्टिक वगैरह का भी देखे, टूटे फूटे टूल्स का उपयोग नहीं करेंगे। टूल्स सूखे और साफ रखेंगे, है ना, सूखा हुआ रखेंगे। कार्यस्थल पे क्या क्या देखेंगे हम लोग, तो गीले फर्श पे काम नहीं करेंगे। उसमें रोशनी पर्याप्त रखेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। चेतावनी बोर्ड जैसे डेंजर हो गया, फिर आपका डेंजर बोर्ड वगैरह जो है वो सब लगाएंगे, ठीक है। बिजली से संबंधित अगर नियम पूछेगा तो हम लोग क्या, सही अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। सही रेटिंग की फ्यूज़ MCB का उपयोग करेंगे। खुले तारे को ढक कर रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा सीढ़ी और ऊंचाई पर काम करने का बात करेगा।
तो लकड़ी या फाइबर की सीढ़ी का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। धातु की सीढ़ी से बचेंगे, सीढ़ी को मजबूती से टिकाएंगे, ठीक है। आग और आपात की स्थिति में क्या होगा, आग लगने पर पानी का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग CO2 या ड्राई पाउडर फायर का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। CO2 का यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर फायर है उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग एक्सटिंग्यूज़र वगैरह भी पढ़ेंगे बढ़िया से ना। एक्सटिंग्यूज़र मतलब जो आग को बुझाते हैं वो। तो याद रखना, अगर आग वाग लग गया तो हम लोग पानी वहाँ पे नहीं, ऐसा हो गया कि आग लग रहा तो पानी देकर उसमें ये करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम लोग का आग लगता है तो पानी यूज़ नहीं करोगे, नहीं तो शॉर्ट सर्किट का वहाँ पे संभावना हो सकता है, आपको करंट भी लग सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को ना CO2 का हो गया, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूज़र है, ये सब हम लोग आग को बुझाने के लिए करेंगे, ठीक है। इमरजेंसी नंबर है, ये सब याद रखेंगे, या फिर इमरजेंसी नंबर हर जगह जो है वो डाल के रखेंगे, ताकि कुछ होगा तो आप मतलब कॉल कर सकते हो, है ना। कार्य पूरा होने के बाद क्या क्या करोगे, तो सारा कनेक्शन को दोबारा जांच करेंगे, टूल्स सही जगह पे रख देंगे, सप्लाई ऑन करने से पहले सबको सूचित कर देंगे कि सप्लाई ऑन हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, बिजली का झटका का परिभाषा क्या है, तो जब किसी व्यक्ति का शरीर बिजली के करंट के संपर्क में आ जाता है और करंट शरीर के अंदर से होकर गुजरता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक या बिजली का झटका कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी का भी है, बिजली के संपर्क में आ गया तो करंट जो है वो आदमी से होकर बह गया, है ना। यहाँ सॉकेट है, ये आदमी हो गया, है ना, ये हो गया, ये आदमी हो गया, ये इसको छू लिया तो इसके अंदर से ये बह गया, तो इसी को बिजली का झटका या इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक का कारण क्या हो सकता है, तो नंगे या कटे हुए तार को छूना, गीले हाथ या गीले फर्श पर काम करना, खराब इंसुलेशन अर्थिंग नहीं होना, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हो जाना, खराब उपकरण का आप यूज़ करोगे तब, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो शरीर में झटका लग सकता है, मांसपेशियाँ अकड़ जाता है, जलन हो सकता है, मतलब जल सकता है, सांस रुक सकता है, बहुत ज़्यादा अगर करंट फ्लो कर गया है तो दिल की धड़कन रुक सकता है, बेहोशी या फिर मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ध्यान से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल से बचना है, ओके। अब है हमारा, देखिए इसमें साइन क्या क्या होता है, सेफ्टी साइन क्या होता है ये देख लीजिए। तो सेफ्टी साइन वे संकेत या चिन्ह होते हैं जो खतरे की चेतावनी, सावधानी, निषेध और सुरक्षा निर्देश के लिए लगाए जाते हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। तो सेफ्टी साइन की क्या आवश्यकता होती है, तो दुर्घटना को रोकने के लिए, काम करने वाले को खतरे से सावधान करने के लिए, सही सुरक्षित व्यवहार बताने के लिए, उद्योग, फैक्ट्री और कार्य स्थल को सुरक्षित रखने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेफ्टी साइन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए, फिर आप पीछे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों का सेफ्टी साइन का बात करेगा, ठीक है, अगर हमारा सेफ्टी साइन का बात किया तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, तो ये हमारा 5 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। कितना, 5 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। 5 प्रकार में क्या क्या आएगा, तो पहला जो होगा वो हमारा निषेधात्मक साइन होगा। पहला क्या होगा, निषेधात्मक साइन होता है, ठीक है। निषेधात्मक संकेत होता है पहला। 5 प्रकार का सेफ्टी साइन होगा, पहला क्या हो गया, निषेधात्मक संकेत होता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रोहिबिशन, BITION, प्रोहिबिशन साइन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें याद रखना है कि अगर प्रोहिबिशन साइन में पूछेगा तो कौन सा कलर का हो जाएगा, तो इसमें रंग कैसा यूज़ करेंगे, तो हम लोग इसमें लाल कलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये ना गोल होता है, ये याद रखना गोल होता है, और बीच में तिरछी जो है वो लाल रेखा रहती है, ये निषेधात्मक साइन होता है, ठीक है। ये संकेत क्या बताता है, तो ये संकेत हमारा बताता है कि कोई काम करना मना है, ठीक है, कोई काम करना मना है, ये हमारा निषेधात्मक साइन जो है वो बताता है। जैसे क्या, धूम्रपान करना निषेध है, ठीक है। जैसे धूम्रपान करना निषेध है, ठीक है। यहाँ पे ये सब समझ लीजिए, ये हमारा धूम्रपान है और ये करना मना है हम लोग का, ठीक है। मतलब या फिर आपका आप बोल सकते हैं नो एंट्री, ठीक है। नो एंट्री मतलब क्या हो गया कि जो प्रवेश है वो निषेध है। यहाँ पे आप बना सकते हो कि क्या बना सकते हो, यहाँ पे एक गोल बना दिए आप, ठीक है, लाल कलर का ये हुआ ना, ये लाल कलर का है, और यहाँ पे आप फ़ोन बना दिए, ठीक है, फ़ोन बना दिए आप, 1 2 3, मतलब क्या, फ़ोन बना दिए, मतलब कि
यहाँ पे आप फ़ोन चलाना मना है, फ़ोन का उपयोग मना है। तो यहाँ जहाँ ना काम ना करने की बात हो उसको हम लोग निषेधात्मक साइन कहते हैं। पहला हो गया निषेधात्मक, दूसरा हमारा होता है चेतावनी साइन। ठीक है, चेतावनी साइन पीला कलर का होता है, इसलिए मैं पीला कलर से लिखूँगी। दिखेगा, आई होप दिख जाना चाहिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, चेतावनी संकेत। ठीक है, ओहो नहीं दिख रहा, चेतावनी संकेत, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे वार्निंग साइन। ठीक है, वार्निंग साइन बोलेंगे। ये किस कलर का होगा, चेतावनी संकेत का बात करेगा तो ये रंग किस कलर का होगा, तो ये रंग हमारा पीला कलर का होगा। ये रंग कैसा होगा, तो ये रंग हमारा पीला कलर का होगा। और याद रखना चेतावनी बोलेगा तो ट्रायंगल में होगा। ठीक है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज में होगा। ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि खतरे की, ये क्या बता रहा है, ये बताता है कि खतरे की चेतावनी देता है ये। ठीक है, चेतावनी देता है। ठीक है, ये पीला कलर का हो, ये ट्रायंगल में होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बिजली का खतरा। ठीक है, बिजली का खतरा हो गया हमारा। इसको आप यहाँ पे काला से दिखाएंगे। ठीक है, पीला पृष्ठभूमि में काला रहेगा। इसको हम डिटेल्स में आपको बताए हुए हैं पीछे, आप टेंशन ना लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वार्निंग साइन। ठीक है, वार्निंग साइन हो जाएगा। चेतावनी संकेत पीला कलर का, याद रखिएगा ये त्रिभुज होता है, त्रिकोण में होता है ये। ठीक है, और ये बताता है खतरे के साइन को, ये बताए। ठीक है, दो आपका ये हो गया। ठीक है, अब आइए आप तीसरे नंबर पे। तो तीसरा हमारा होता है अनिवार्य संकेत। क्या होता है, अनिवार्य संकेत। ठीक है, अनिवार्य संकेत में क्या क्या इसको क्या बोलते हैं, तो मैंडेटोरी संकेत, मैंडेटोरी साइन होता है। ठीक है, ये हम लोगों का ध्यान रखना है। मतलब ये पूछेगा तो ये किस कलर का होगा, तो ये हमारा नीला कलर का। रंग पूछेगा तो कैसा हो जाएगा, तो नीला या फिर ब्लू बोलेंगे, है ना, नीला ब्लू कलर का। ठीक है, और ये सर्कल में होगा। ठीक, सर्कल में। जैसे कि ये बोलेगा कि हेलमेट पहनना जरूरी है। ये हेलमेट हो गया ना, सादा कलर का होगा, याद रखिएगा। ये हेलमेट हो गया, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जो अपने जूते का सुरक्षा कीजिए, दस्ताने पहनिए। मतलब ये क्या बताएगा ना, ये बताएगा हमारा अनिवार्य संकेत बताएगा कि यह काम जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। काम जो है करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसको बताएगा। ठीक है, ज़रूरी है, अनिवार्य संकेत हमारा बताए। ठीक है, एक हमारा 3 पढ़ लिए हम लोग। चौथा में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो चौथा में हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी साइन। ठीक है, इमरजेंसी साइन बोलेंगे, या फिर आपातकालीन साइन संकेत बोलेंगे, इमरजेंसी संकेत बोलेंगे, सेफ्टी साइन बोलेंगे। इमरजेंसी हो गया, सेफ्टी हो गया। ठीक है, या फिर हम लोग इंफॉर्मेशन साइन बोलेंगे, इंफॉर्मेशन साइन बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ये किस कलर का होगा, तो ये हमारा हरा कलर का होगा। ठीक है, ये हरा कलर का होगा, और ये आयत होगा या फिर वर्ग होगा। ठीक है, मतलब ये क्या बताता है आपातकालीन, तो बताएगा कि जो सुरक्षित रास्ता है हमारा, क्या बताएगा, तो सुरक्षित रास्ता या फिर आपातकालीन जो सुविधा है इसको बचाएगा। जैसे नहीं होता है इमरजेंसी हमारा डोर होता है, इमरजेंसी एग्ज़िट होता है, वो जैसे EXIT इमरजेंसी एग्ज़िट हो गया। फर्स्ट एड होता है, तो फर्स्ट एड के बारे में ये बताएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एड के बारे में होगा, ये सब के बारे में बताएगा। ठीक है, तो चलिए, और फिर पाँचवा, ये 4 हो गया। अब पाँचवा देख लेते हैं। 1 5 4 हुआ ना हमारा। पाँचवा में क्या आएगा, तो देखिएगा पाँचवा का अगर बात करेगा तो इसको बोलेंगे फायर सेफ्टी साइन। फायर सेफ्टी साइन मतलब आग से सुरक्षा जो संकेत होता है वो होता है। ये किस कलर का होगा, तो ये हमारा लाल कलर का। रंग पूछेगा तो ये कैसा होगा, रेड कलर का होगा, लाल कलर का होगा। और ये आयत होगा या फिर वर्ग होगा। मतलब ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा कि जो आग बुझाने वाला जितने भी उपकरण है उसकी ये जानकारी देगा। आग बुझाने वाले उपकरण के जैसे क्या, फायर एक्सटिंग्यूज़र हो गया, जो अग्निशामक यंत्र होता है वो हो गया। फायर होज रील जो आता है वो होता है, फायर होज
रील होता है, ये होता है, फायर अलार्म होता है, ये सब को हम लोगों को बताता है। ठीक है, मतलब हम लोग का ये पाँचों से हम लोग का क्या निष्कर्ष निकला, देख लीजिए एक बार। 5 देख लिए। पहला क्या क्या, पहला हम लोग देखे निषेधात्मक साइन, ठीक है, प्रोहिबिशन साइन। दूसरा मतलब कोई काम को करना नहीं है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखे चेतावनी साइन, चेतावनी को वार्निंग साइन कहते हैं, पीला कलर का खतरे की चेतावनी दे रही है, ठीक है। तीसरा अगर बात करेगा तो अनिवार्य साइन हो जाएगा, नीला कलर का हो जाएगा, काम करना बहुत जरूरी है। चौथा का बात करेगा तो आपातकालीन साइन हो जाएगा, जो सेफ्टी है, हरा कलर का देता है, ठीक है। और पांचवा हमारा फायर सेफ्टी साइन हो जाएगा, जो लाल कलर का है। और ये आग से जितने भी संबंधी होते हैं ना, वो सबको वो बताता है। मतलब कि याद रखना है कि इसका निष्कर्ष हम लोग का क्या निकला। तो जो भी हमारा सेफ्टी साइन होता है, ये क्या किसको बचाता है, तो हमारा जो कार्यस्थल पे ना जो भी दुर्घटना वगैरह होता है उसको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रीशियन हो गए या कर्मचारी हो गया, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब जो साइन देखेंगे उसको पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो आप अब देखिए यहाँ पे सेफ्टी साइन के प्रकार। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्या, निषेध चिन्ह मतलब प्रोहिबिशन साइन, मतलब यह काम करना मना है, ठीक है। रंग पूछेगा तो लाल गोल घेरा और तिरछी लाइन और सफ़ेद पृष्ठभूमि और निशान काला, जैसे यहाँ देखें, है ना। लाल कलर का ये हो गया, सफ़ेद पृष्ठभूमि हो गया, ब्लैक कलर का साइन हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, धूम्रपान करना मना है, ठीक है, धूम्रपान करना मना है, ठीक है, ये याद रखना, धूम्रपान करना। तो यहाँ ना लाल कलर का घेरा, तिरछी लाइन, सफ़ेद पृष्ठभूमि और काला कलर का हो जाएगा, ठीक है। नो स्मोकिंग, धूम्रपान करना मना है। नो एंट्री, प्रवेश करना मना है। डो नॉट टच, छूना मना है, ठीक है। पहला प्रोहिबिशन साइन में आता है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे साइन आपका दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे नल को खोलना मना है, ठीक है। ग्लव मतलब हाथ को छूना यहाँ पे मना है। यहाँ पे स्पीकर में बोलना मना है, तो ये सब हमारा हो जाता है प्रोहिबिशन साइन, ठीक है। अगर कोई भी दे देगा तो याद रखना है, सर्कल में है, रेड में है, प्रोहिबिशन साइन मतलब निषेधात्मक साइन, ठीक है, निषेधात्मक साइन इसको बोलेंगे, ठीक। दूसरा आता है हमारा, देखिए इतना ये सब हम दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। दूसरा वार्निंग साइन आता है। वार्निंग साइन क्या हो गया, मतलब यहाँ खतरा है या फिर सावधान रहे, ठीक है। खतरा है, वार्निंग दे रहा है ये ना, ये ध्यान रखना है। तो त्रिकोण हो जाएगा, ये त्रिकोण बोला है, ये क्या है, वार्निंग साइन में हो गया, त्रिकोण हो जाता है ये। पीली पृष्ठभूमि, याद रख, देखिए ऐसा वार्निंग साइन है ना, ये कैसा है, तो पीला पृष्ठभूमि, ये कैसा है, तो येलो कलर का आपका पृष्ठभूमि है, ब्लैक कलर का आपका यहाँ पे साइन है और ट्रायंगुलर में है, ठीक है, त्रिभुज में है ना। त्रिकोण है, पीली पृष्ठभूमि और काला कलर का, जिससे ये डेंजर को बताएगा, ठीक है। वार्निंग साइन को दिखाया जाए, मतलब खतरा है ये बताएगा कि तो सावधान रहे। जैसे खतरा, डेंजर का साइन दे दिया तो हाई वोल्टेज है, इसलिए खतरा है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक होने का है। फ्लैमेबल मटेरियल, मतलब यहाँ पे जो भी है, कुछ भी पदार्थ है जो जल रहा है, जिससे आग लगने की खतरा हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सब वार्निंग साइन हो गया, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए वायरस से खतरा है, डेंजर का, पॉइजन का, स्टेप्स डाउन अगर नीचे करोगे तब यहाँ पे खतरा हो जाएगा, ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है। अब आता है अनिवार्य साइन, जिसको हम लोग मैंडेटरी साइन कहते हैं, मतलब यह करना जरूरी है। तो याद रखना, ये कौन सा गोल हो जाएगा, पृष्ठभूमि नीला, देखिए मैंडेटरी साइन में हो गया, गोल हो गया, पृष्ठभूमि इसका नीला ना, ये नीला हो जाएगा, नीला है, उस पर सफ़ेद कलर का आकृति है, याद रखना है ना, नीला है और निशान सफ़ेद होगा। जैसे सेफ्टी हेलमेट मस्ट बी वॉर्न, ठीक है। आप हेलमेट जो होता है वो सेफ्टी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, इसकी चित्र ये अनिवार्य कर रहा है, ठीक है। वियर रबर ग्लव्स, आपको रबर ग्लव्स पहन के ही काम करना है। ईयर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, आप काम करोगे तो ईयर प्रोटेक्शन के लिए ही कुछ कुछ लगाओगे तभी काम करोगे, मतलब ये अनिवार्य को बता रहा है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा है, पीली नीला पृष्ठभूमि में वाइट कलर का इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब हम लोग का असेंबली पॉइंट है, ये सब बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन को ही और क्या कहते हैं, तो सेफ कंडीशन साइन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब सुरक्षा या बचाव की जो जानकारी देता है। जैसे यहाँ पे देख लेना है हम लोगों का, ये वर्गाकार होता है या आयताकार होता है, हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह, है ना, देखिएगा ये हरा पृष्ठभूमि है और इस पर सफ़ेद चिन्ह, हरा पृष्ठभूमि है, देखिए हरा पृष्ठभूमि पे सफ़ेद चिन्ह, आयत कलर का ना, इसको सेफ कंडीशन साइन कहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं, सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। जैसे फर्स्ट एड, मतलब यहाँ पे आपका सुरक्षा के लिए कुछ भी आपका दिया हो गया, सुरक्षित चिन्ह है ये, कि यहाँ पे जो भी अगर किसी का कट फट गया तो यहाँ से पे दवा ले सकते हैं आप। इमरजेंसी एग्जिट है हमारा, देख लीजिए ये सब हो जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट एड किट ये सब हो गया सुरक्षा संकेत है, इन्फॉर्मेशन साइन, सूचना चिन्ह या फिर बोलेंगे सुरक्षित चिन्ह। ठीक, ये सब हो गया हमारा। अब आता है पांचवा हो जाएगा हमारा फायर सेफ्टी साइन, जिसको अग्नि सुरक्षा चिन्ह कहते हैं, मतलब आग से संबंधित जानकारी। तो ये कैसा होगा, चौकोर या आयत होगा। पृष्ठभूमि कैसा होगा, लाल और सफ़ेद। देखिए यहाँ पे पृष्ठभूमि लाल और यहाँ पे सफ़ेद कलर है ना, लाल है पृष्ठभूमि, सफ़ेद कलर होता है। और ये हमारा क्या है, स्क्वायर टाइप से है ना। देखिए यहाँ चौकोर या आयत है, लाल कलर और सफ़ेद भूमि, जैसे फायर एक्सटिंग्यूजर, फायर होज, फायर मतलब जो भी अग्नि से सुरक्षा करने के लिए ये बता रहा है ना। देखिए यहाँ पे कितना सारा ये सब दिखाया गया ना, सब आग से सुरक्षा करने के लिए ये बताया। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आगे हम पढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अग्निशामक यंत्र में ना जैसे एक पास होता है, PASS, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। पी से क्या हो गया, पिन खींचो। ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करेंगे वो बता रहा है। तो पहले इसमें पिन जो होता है वो खींचेंगे। एम, आपका एम साधो, मतलब जहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका आग है, यहाँ पे जलाना है तो आप यहाँ पे एकदम यहाँ पे लाओगे। ठीक है, फिर इसका हैंडल को स्विच करोगे, मतलब कि वो दबाओगे, फिर वहाँ पे आग पे छिड़क दोगे तो आग जो होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए याद क्वेश्चन पूछता है ये पास क्या होता है। ठीक है, पीपुल, एम, एस स्क्वीज और एस स्वीप। ठीक है, स्वाइप। ठीक है, आग को हराओ, ये ध्यान रखिएगा। ये सब अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, देख लीजिएगा क्या क्या है। फायर एक्सटिंग्यूजर में पास का एक मेथड क्या होता है, जिससे आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्यूजर को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। पास 4 स्टेट का शॉर्ट फॉर्मेट होता है। पहला क्या है, पी पुल, पुल मतलब खींचो। ठीक है, तो सबसे पहले अग्निशामक की सेफ्टी पिन खींचते हैं, पिन निकालने से एक्सटिंग्यूजर चालू होने को तैयार हो जाता है। ठीक है, दूसरा एम होता है, एम मतलब निशाना से लगाओ, मतलब क्या होता है, आग की जड़ बेस ऑफ फायर पर नोजल हॉर्न का निशान बनाते हैं, आग की लपटों पर नहीं। ठीक है, एम जहाँ पे आपका बेस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ जैसे पूरा आग आपका जल रहा है, ये आपका बेस है कि यहाँ से आपका सिलेंडर है, यहाँ पे आग लग गया और यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आपको लगा के एम आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आप लगा दोगे तो आग का लपट जो होगा वो हमारा बुझ जाएगा यहाँ पे, है ना। हॉर्न पर निशाना लगाएंगे, आग की लपट पे नहीं। ठीक है, स्विच हो जाता है हमारा दबाना, मतलब हैंडल और लीवर को धीरे धीरे दबाते हैं, इससे एक्सटिंग्विशर एजेंट बाहर निकलेगा। और एस हो जाएगा स्वाइप, झाड़ू की तरह हिलाएंगे तो ये पूरी आग की जड़ पर स्प्रे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मेथड हो गया। नेक्स्ट फायर ट्रायंगल क्या होता है, ये याद रखना है। तो फायर ट्रायंगल 3 जरूरी चीज़ों से मिलकर बना होता है। इन तीनों के बिना आग ना तो लग सकती है और ना ही चल सकती है। क्या क्या चीज़ है तो देख लीजिए पहले। यार मैंने फ़ोटो नहीं डाला इसका, वेट, आप देख लीजिए पहले फायर ट्रायंगल। ठीक है, फायर ट्रायंगल में आप ट्रायंगल इसमें ले सकते हैं हम लोग, ये लिए। ठीक है, ये फायर ट्रायंगल है। ठीक, अब देखिए इसमें, एक मिनट, ओके, इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या हो गया, ईंधन, ईंधन। ठीक है, ईंधन। यहाँ पे आप लिखोगे हीट। ठीक है, हीट। यहाँ पे लिखोगे आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पे ये आपका आग हुआ। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आग हुआ, इसको ध्यान रखना है। तो फायर ट्रायंगल क्या होगा, 3 जरूरी चीज़ों से बनता होता है। क्या क्या, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ठीक है, इसके तीनों के बिना ना तो लग सकती है और ना ही चल सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला हमारा हीट, हीट मतलब उष्मा हुआ ना। देखिए हीट, हीट मतलब उष्मा हुआ, उष्मा या फिर ताप हुआ। तो आग शुरू करने के लिए ज़रूरी गर्मी, जैसे कि चिंगारी, बिजली का शॉर्ट सर्किट, गैस लाइटर, है ना। आग शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट की ज़रूरत होगी तभी ना चलेगा। आप बिजली का शॉर्ट सर्किट दोगे, गैस लाइटर का, चिंगारी का, माचिस का, उससे हमारा क्या हुआ, हीट उत्पन्न हुआ। जैसे कि वेल्डिंग की चिंगारी, इससे हम लोगों को आग लग सकता है। ओवर हीटिंग मशीन से ओपन फ्लैम होता है, उससे। दूसरा फ्यूल, है ना, यहाँ पे देखें ना, अभी दूसरा हम लोग का क्या देखें, दूसरा फ्यूल, है ना, ईंधन। ईंधन की ज़रूरत होगी तभी होगा। तो ईंधन में क्या क्या होगा, लकड़ी होनी चाहिए, कागज़, पेट्रोल, डीजल, गैस, कपड़ा, ये सब में आग लग सकता है ना। फिर हमारा जैसे कि हो गया ऑयल, ग्रीस, प्लास्टिक, कोल, LPG। ठीक है, तीसरा ऑक्सीजन।
तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन आग को जलने में मदद करता है, ये ध्यान रखिएगा। आग को जलने में कौन मदद करेगा? तो ऑक्सीजन जलने में मदद करेगा। सामान्य हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आज मेरा पूरा जो फायर का चैप्टर था, मतलब ये सुरक्षा जो था वो भी बता दिया और थोड़ा सा फायर का चैप्टर भी आपको बताया है ना। फायर टाइप्स और एक्सटिंग्यूशर, ये सेफ्टी वाला ये पूरा हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इतना ही कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत है ITI के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम फायर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए हैं, बाकी टाइप्स और एक्सटिंग्यूशर के बारे में आपको लेकर आएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।